नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए। सीएम ने बताया कि सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आ रही है, साथ ही सरकार अच्छे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी तो वहीं ई व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। सीसीएल के लिए पहले बच्चों की आयु लिमिट 18 साल थी। दिव्यांग के केस में उम्र लिमिट को हटा दिया गया है। सीएम ने बताया कि झज्जर के बेरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनेगा। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है। उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वो नगरपालिका के अंदर हैं चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको जो शर्तें पूरी करेंगे उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है
वाहनों में डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है। एक विषय बेरी, जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है। इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाएं, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी कर लिया गया है। तो हरियाणा कैबिनेट के मनोहर फैसले बुढ़ापा पेंशन व्यवस्था को किया सरल। वही आपको बता दें कि इस बैठक में पीपीपी योजना के तहत बनेगी पेंशन, इसके बारे में भी बातचीत की गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी इस बैठक में दी गई है। अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। गुरुग्राम में डाटा सेंटर होंगे स्थापित। वहीं माता भुवनेश्वरी के लिए साइन बोर्ड भी बनाया जाएगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक्ट बनेगा। ई व्हीकल पॉलिसी के तहत खरीदारों को छूट मिलेगी। हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने वालों को सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिजली पर हरियाणा ने नया एग्रीमेंट किया है। वहीं पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रेवाड़ी के गांव मीरपुर के कैंसर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की 23वीं वर्षगांठ के मौके पर कैंसर थेरेपी मिशन का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है, नौजवानों को अच्छे अवसर देकर उनके भविष्य को अनुशासित करना है, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देश जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना लाई गई है। ये हिंदुस्तान में इतना बड़ा ये तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। नौजवानों को अच्छे अवसर देना, उनको उनके भविष्य को अनुशासित करना, उनके मन के अंदर कौशल का विकास करना, देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाना और आने वाले जीवन में उनके लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायता देने के लिए योजना आई है और अब योजना पे कार्रवाई भी शुरू कर गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बसई एनक्लेव इलाके में अपनी बहन से मिलने आए एक भाई ने मामूली सी कहासुनी में अपने जीजा के सर में गोली मारकर जीजा को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से 20 साल का साला मौके से फरार चल रहा है। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रात को करीबन 1:20 पे फ़ोन आया था मेरे भाई के पास कि ऐसे ऐसे ये काम हो गया। फिर हम वहाँ गए, 10 मिनट जाने में लगा क्योंकि हम ऊपर थे ना। आके तो भाई को उठाया, फिर गए वो तो पता लगा उसका कि गोली मार दी, तक वो लेके गया। इसमें क्या है, ये अरविंदर है, एक सर्विसमैन आदमी है, ये बसई एनक्लेव में रहता है, बसई गाँव का है। इसके 2 बच्चे हैं, ये अपनी पत्नी सहित अपने अलग रहता है परिवार से। इसका साड़ा वहाँ पर आया हुआ था, जो पड़ोसियों ने बतलाया है कि उसके अनुसार इसके साड़े ने कोई घर क्लेश के चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसी ने मौके पे देखा नहीं, उसने इसको शूट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए आए हम, आगे जैसी सूरत होगी कार्रवाई करेंगे।
गुरुग्राम नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल नगर निगम में एक सर्वे कंपनी को 35 वार्डों की प्रॉपर्टी आईडी और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भेजने का आरोप था, लेकिन सर्वे कंपनी ने ना तो सर्वे किया और ना ही टैक्स ठीक से भेजा और अब प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक करने की एवज में अवैध वसूली करने में जुटी है। निगम पार्षदों की माने तो सर्वे निगम कमिश्नर सर्वे कंपनी पर कार्रवाई करने की बजाय टालमटोल करने में जुटे हैं। इस मामले में वार्ड नंबर 13 के पार्षद ब्रह्मा यादव की माने तो सर्वे कंपनी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स को ठीक करने की एवज में 20-20 हजार रुपए की अवैध वसूली करने में जुटी है। वह इस मामले में निगम कमिश्नर का कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही सभी वार्डों में कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स में आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो याशी कंसल्टेंसी ने जो सर्वे किया है प्रॉपर्टीज का, उसमें लोगों की कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं और स्पेशली जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो प्लॉट एरिया से संबंधित हैं, क्योंकि उसमें ड्रोन सर्वे के बेस पे हुआ है। तो कई बार प्लॉट का डिवीजन हो जाता है या 4 दीवारी के साइज के मुताबिक कुछ भी कारण हो सकता है। गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाबूपुर गांव के सरपंच पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस आरोपी ने पूछताछ में ऐसा खुलासा किया कि सबको हैरान में डाल दिया। आरोपी के मुताबिक सरपंच और उसके भतीजे पर फायरिंग की साजिश जेल के अंदर रची गई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए 6 लोगों को भेजा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया था और अब मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 20/2/2022 को बाबूपुर के सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसको गोलियां लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसके बाद हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए हैं और उसमें एक आरोपी परमजीत को हमने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका अहम रोल इसमें रहा है। ये पहले काफ़ी सारे हत्या के प्रयास, लूट, इस तरह की वारदातों में पहले जेल में रह चुका है और इसने ही उनको ये बात कह के तैयार किया था कि ये कंस्ट्रक्शन और जो पानी का काम है, इसमें इनको हम अजय को और इसके चाचा सरपंच को अगर धमकाएंगे तो इस तरह से ये काम हमारे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।